वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो अभी सुबह के बजे 11:30। मैं नहा धो के सब सारे काम करके फ़्री हो गई हूँ। अभी मैंने यहाँ पे मॉप रखा है क्योंकि मेरे बेटे ने खाना खा के सारे में बिखेर दिया था, तो अभी मैं वो सारा संगवाऊँगी। हालांकि अभी झाड़ू वाली आने वाली, वो सफाई कर देगी आके, लेकिन वो पैरों में आ रहा है ना खाना, तो अजीब सा लग रहा है। तो मैं सोची हूँ उसे थोड़ा बहुत तो मोटा मोटा मैंने उठा के रख दिया है, बाकी जो बारीक काम है वो कर लेती हूँ। बेटा मेरा सो गया, इसे भी मैंने नहला दिया। भाई साहब कैसे सो रहे हैं, इस तरीके से सोता है। अभी फ़िलहाल जब तक ये सो के उठता है तब तक मैं थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। मेरी बेटी के भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा, और मैं अभी देख रही थी बिग बॉस। ये देखो, मैं बिग बॉस देख रही हूँ क्योंकि मैं रात में बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, और फ़ोन में ना छोटी छोटी क्लिप आती है तो वो कंप्लीट एपिसोड नहीं देख पाती। तो मेरे को कम से कम काफ़ी टाइम हो गया है, ये 19वां सीज़न हो रहा है, तो लगभग मेरे को 10 साल तो हो ही गए हैं कंटिन्यू देखते हुए। तो चलो भाई, मैं कर लेती हूँ काम और फटाफट बना लेती हूँ थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो, क्योंकि फिर बेटी आ जाएगी और फिर काम वाली आ जाती है तो कुछ नहीं हो पाता है, और उसी बीच ये भी उठ जाता है तो मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। तो सारे काम पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर करूँगी वीडियो को। तो मैं रील्स बना ही रही थी, तभी मुझे खटखट की आवाज़ आती है। मैं बाहर आके देखती हूँ तो देखा मैंने 2 पिजियन बैठे हैं, और बहुत ही सुंदर डेलिकेट एक दूसरे से चिपक के छोटे छोटे से बैठे हैं। पर सच बताऊँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना इन्हें दोनों को देख के, आप भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये देखो, मैं इन्हें जूम करके दिखाती हूँ, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। एक की चोंच ऑरेंज कलर की है और एक डार्क कलर की। मुझे लगता है इसमें एक फ़ीमेल और मेल होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अप्रैल के महीने में जो अंडा पिजियन का उसमें से बच्चा निकला था, वाइट कलर का कबूतर निकला था, उस वाइट कलर के कबूतर के ये दोनों बच्चे हैं। मतलब कि एक ही साल के अंदर मैंने 2 जनरेशन देख ली। क्या मुझे इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत नॉलेज कम है कि पिजन कितने समय में कितनी जल्दी जल्दी अंडे देते हैं, ये सब नहीं पता मुझे। तो इसके बारे में भी मैं सर्च करूँगी, क्योंकि हमें जब कुछ चीज़ें नहीं पता होती है ना, तो उसके बारे में जान लेना चाहिए। अब मैंने देखा कि इसी साल के अंदर 2025 के अंदर ही ये दोनों के दोनों पिजन, एक बाप जो इसी साल पैदा हुआ और उसके बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी घर के अंदर। मैंने घर की जब हालत देखी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मुझे घर का संगवाना तो मस्ट है। पूरे दिन मैं घर का हाल कैसे ही रखूँ, लेकिन शाम को ना मुझे सब कुछ संगवाना पड़ता ही है, क्योंकि आराध्या के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि घर अगर मैसी हो थोड़ा बहुत भी, तो उन्हें ना हर एक चीज़ सही जगह पे रखी हुई पसंद है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। उसके बाद मेरे को आराध्या का ना टेस्ट भी क्लियर करवाना था, मतलब उसका एग्ज़ाम है, तो मैं उसका टेस्ट ले रही थी। मैं एग्ज़ाम पैटर्न पूरा बना के दिखा देती हूँ उसे, और हो सकेगा तो वीडियो में दिखा दूँगी, अदरवाइज़ अगली वीडियो में दिखाऊँगी मैं उसको एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से कराती हूँ। बच्चे की तैयारी इसी तरीके से कराओ ना तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। यहाँ पे मैं कद्दू काट रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं सामान चेक कर लूँ वही है या नहीं। थोड़ा सा सामान चेक करा, फिर मैंने देखा कि नहीं वेट तो अच्छा खासा है, तो फिर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और फटाफट काटने लग गई कद्दू। आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। शाम को कद्दू खट्टा मीठा कद्दू बनता है, और रोटी। पराठे तो मैं नहीं शाम को बनाती हूँ, पराठे अगर बनाती हूँ तो सुबह ही बनाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि जितना कम से कम मैं अपने हस्बैंड को पराठे कम देती हूँ, क्योंकि उनका लीवर में दिक्कत है, फैटी लीवर है। हालांकि फैटी लीवर इंडिया के 90% लोगों के अंदर फैटी लीवर है। इवन मुझे भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, लेकिन फैटी लीवर की प्रॉब्लम हमेशा सिर्फ इसी वजह से नहीं होती कि ऑयली खाना खाते हैं। फैटी लीवर होती है बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने से, और बहुत ही ज़्यादा राइस वगैरह खाने से भी ना फैटी लीवर हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं फैटी लीवर सिर्फ ड्रिंक करने से होता है, ड्रिंक करने से नहीं होता है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी सामान, मैंने कहा कि अब सब्ज़ी छौंक चुकी हूँ तो मैं फटाफट देख लेती हूँ एक एक सामान की क्या क्या आया है। मुझे लगा चीनी का जो पैकेट है ना फटा हुआ है, लेकिन चीनी, चावल, मैंने आराध्या के लिए कुरकुरे मंगाए थे, क्योंकि उसको ना कभी कभार मैं चटपट दे ही देती हूँ जिससे वो खुश हो जाए। ऑयल मंगाया था क्योंकि मुझे ना सॉरी, ऑयल मंगाया था क्योंकि मुझे कल सुबह श्राद्ध का खाना बनाना है, तो सारा सामान साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने चीनी, चावल, मुझे खीर बनानी है तो चावल भी साफ़ सुथरे मंगाए हैं, चीनी मंगाई है साफ़ सुथरी, और तेल जो बेसिक चीज़ है। बाकी तो सारी चीज़ें मेरे घर में साफ़ सुथरी रहती है, जितनी मुझे यूज़ करनी होती है मैं उतनी निकाल लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने हर मसाले का डब्बा भी अलग बना रखा है, और मसालदानी के अंदर जो डब्बे रहते हैं वो अलग हैं। यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैं क्या क्या कैसे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं चावलों को खोल के रख दूँगी ना तो पुराने
पुराने और नए चावल मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूरा पैकेट रख दिया ताकि मैं खीर बनाने के वक्त ही थोड़ा सा चावल इसमें से निकाल लूँ। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, रेगुलर उस पर से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं साफ़ सुथरे सामान से, तो हमें अपने पूर्वजों को भी ना साफ़ सुथरी चीज़ों से ही भोग लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं चीनी का डब्बा साफ़ करके लाई थी और इसमें मुझे चीनी भरनी थी। उसी काम में करने में इतनी बिजी हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ़ोन गिर गया। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को ठीक करा, फटाफट लाइट जलाई, क्योंकि अंधेरा इतना हो रहा था, ऐसा लग रहा था 6 नहीं लगभग 7 बज रहे हो। 1 घंटे का आगे का टाइम चल रहा है। मुझे लग रहा है इस बार सर्दी बहुत जल्दी आ जाएगी। फटाफट सारे कामों को करते करते, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मुझे शूट भी खुद करना रहता है, तो इसी वजह से मेरी बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब मेरी वीडियो लंबी भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती। साथ में मैंने चाय की पत्ती भी भर दी, क्योंकि भाई आप सभी लोगों को तो पता ही होगा, बिना चाय पत्ती के मेरा तो चाय पिया नहीं जा सकता और चाय के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी कि जो मेरे सब्जी रोटी बननी है वो बनाने से पहले मैं यहाँ से जितना भी सामान है सब हटा सकूँ। मेरे पास इतनी बड़ी किचन है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किचन में ना बहुत ज़्यादा कमी है स्पेस की, तो मेरा मन कर रहा है, अभी मैं आपको सिर्फ अपनी एम्बिशंस बता रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि सामने की जगह पे जो ड्रॉर की जगह खाली पड़ी है यहाँ पे 2 ड्रॉर्स और लगवा लूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा सामान जैसे नाश्ता वगैरह रखना हो तो उसके लिए अलग से स्पेस मिल जाए, तो यहाँ छोटे छोटे डब्बे नहीं रहेंगे। फिर मैंने ऑयल फिल करा, क्योंकि ऑयल भी ज़रूरी है। ये अगले दिन की व्लॉग की वीडियो है, क्योंकि मैं एक ही व्लॉग डाल रही हूँ, ये श्राद्ध वाले दिन का डाल रही हूँ, और आज है द्वादशी और सुबह सुबह का टाइम था। बंदरों ने आतंक कर रखा था। ये आपको सिर्फ 2 ही बंदर दिखेंगे, हालांकि बंदर ही कम से कम 25-30 थे, और इन्हें भगाने के लिए शायद कोई टीम लगी थी जिनके हाथ में लंगूर भी थे। लंगूरों को देख के बंदर दूर भागते हैं, तो लंगूर की टीम अलग थी और बंदरों की टीम अलग थी, और जो लंगूर थे वो पट्टे में थे, तो मतलब कुल मिला के वो भगा रहे थे ताकि कॉलोनी के अंदर आतंक ना करे बंदर। और ऐसे ही आराध्या के पापा पार्क की तरफ बढ़े, उधर पीछे एक और बंदर आया, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो बंदर ना अटैक कर दे। फिलहाल वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना। ऐसे ही बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटू सी क्यूट सी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे से बच्चों को ना मैं बहुत सारा प्यार कर रही थी यहाँ पे। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।